आप सुन रहे हैं मोहसिन एंड को की हसीन रिकॉर्डिंग। हमारे यूट्यूब चैनल मोहसिन एंड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इरशाद फरमाता है, मन लम यहकुम बिमा अंजलल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून, कि जो लोग अल्लाह की जो है नाजिल किए हुए पर हुक्म सादिर ना करे, फैसला ना करे, तो वो फासिक है। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए अहकाम के मुताबिक जो है अमल ना करे, वो जालिम भी है। और तीसरी आयत में कहा है कि जो अल्लाह के अहकाम के खिलाफ अपना हुक्म जारी करे इनकारी तौर पे, तो वो काफिर है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि काजी तीन तरह के हैं। एक काजी जन्नती है, जन्नत में जाएंगे। काजी का मतलब होता है फैसला करने वाला जज, इस्लामी जज, इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसला करने वाला। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक काजी जन्नती है, जन्नत में जाएगा, और दो काजी जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। तो वो जन्नती काजी कौन है? जो शरीयत के मुताबिक मामला तय करे, वो काजिन फिल जन्ना है। और एक वो काजी है जिसका फैसला जो है शरीयत के मुताबिक हो, मगर शरई हुक्म उसको मालूम ना हो, मगर फैसला सादिर किया, मगर वो फैसला शरीयत के मुताबिक ही हो गया, फिर भी जो है वो जानकारी नहीं है, मगर फैसला सादिर किया। अगरचे वो फैसला जो है ठीक ही क्यों ना हो, मगर फिर भी वो जहन्नम में जाएगा। और एक काजी वो है जो जानबूझ करके जो है शरीयत के खिलाफ जो है फैसला सादिर करता है, तो वो भी जो है जहन्नम में जाएगा। लिहाजा आज जो है उर्फी काजी हर गांव में मौजूद है, मगर शरई काजी जो है हिंदुस्तान में अक्सर जगहों पे मफकूद है, मौजूद नहीं है। अब कहेंगे हर गांव में काजी साहब कैसे मौजूद है? उर्फी काजी कि आज हर गांव में लड़का और लड़की की शादी होती है तो जो लोग निकाह पढ़ाते हैं, असली नाम उसका वकील है, उसको वकील कहा जाएगा, मगर उर्फे आम में उसको काजी साहब कहा जाता है ना? तो ये काजी शरई नहीं है या काजी शरीयत नहीं है, ये उर्फी काजी है। लोगों ने जो है काजी का जो है खिताब लक़ब दे दिया है कि नहीं? और काजी शरा कौन है? काजी शरा वो है जिसको बादशाह इस्लाम ने इस्लामी कानून के मुताबिक फैसला करने के लिए मुंतखब किया हो, वो काजी शरा है। मगर जब हिंदुस्तान में जो है बादशाह इस्लाम है ही नहीं, तो आज जो भी काजी है वो जो है उर्फी काजी कह लीजिए, शरई काजी नहीं है। अब जहां बादशाह इस्लाम नहीं है वहां काजी शरा या हाकिम शरा कौन होगा? न बादशाह इस्लाम है, न उसका नायब है, न माजून है। तो कहा वहां पे काजी शरा या हाकिम शरा आलमे उलमाए बलद, यानी उस शहर में जो सबसे बड़ा आलिम हो, जिसके पास इल्म ज्यादा हो, वो जो है काजी शरा है या हाकिम शरा है कि नहीं? हा? तो जो है ये निकाह पढ़ाने वाले उर्फी काजी हर गांव में है, मगर एक हाकिम शरा
और काजिए शरा की जरूरत इस पूरे जो है बिलसंड से लेकर परसौनी और परसौनी से लेकर पूरे शिवभर है कि नहीं, एक भी कोई कायदे का इदारा मदरसा नहीं है। और आज जो है लोगों को जो है कहां जाना पड़ता है, सीतामढ़ी जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है। तो इस इलाके में एक जो है काजी शरअ की जरूरत है। अब वो सीतामढ़ी में 2 काजी है जिसको इदारे शरिया ने बनाया है। एक मौलाना असलम साहब जो आप लोगों की काजी है, मगरबी सीतामढ़ी में आप लोग है, और नूरुल हुदा खान फैजी किताब वाले वो भी काजी है, इदारे शरिया ने बनाया है। मगर इदारे शरिया का जो है मुंतखब कर देना ये काजी शरअ नहीं हो जाएगा, उर्फी ही काजी रहेगा, है कि नहीं। तो हम लोगों का काजी उर्फी काजी कह लीजिए नूरुल हुदा खान फैजी किताब वाला है। हम लोग जो है मशरकी सीतामढ़ी के रहने वाले, यहाँ से पूरब मेरा घर पड़ रहा है और आप लोग पश्चिम में है। तो आज हम देख रहे हैं कई दिन से ऐसा जो है मसला और मामला इस इलाके में सामने आ रहा है कि पूरे जो है कम से कम बिलसांडा और परसौनी ये दोनों मिलाकर के इस इलाके में एक दारुल कजा होना चाहिए, ताकि जो है उसमें जो है शरई जो है फैसला, जैसे निकाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, फस्के निकाह का मामला हो, खोला का मामला हो, ताकि जो है लोगों को जो है दूर दराज जाने में दुश्वारी ना हो, आसानी हो। अब आलमे उलमाए बलद जो है इस इलाके में कौन है, अब ये जो है फैसला सब आदमी नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। और सब जो है आलमे उलमाए बलद पे मुत्तफिक हो जाए ये भी मुमकिन नहीं है कि नहीं। अब जिसको आलमे उलमाए बलद अगर जो है कुछ लोग मानेंगे तो कुछ नहीं मानेंगे, और कुछ लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो कुछ लोग मान रहे हैं। लिहाजा आज अशद जरूरत है एक दारुल कजा के, है कि नहीं। और अभी जो है काजिए जो है अमीने शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी साहब किबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी, जो अभी मौजूदा जो है इदारे शरिया के जो है अमीने शरीयत है, जो हमारे इलाके के बराही के रहने वाले हैं, है ना। तो अब रहा कि इस इलाके की जितने भी उलमाए किराम है, कुर्राए किराम है, मुफ्तियाने किराम है, चाहे इस इलाके के रहने वाले हों या जिस इलाके के रहने वाले हो, है कि नहीं, सबको मिल करके मुत्तफिक हो करके एक जो है दारुल कजा जो है कायम करना चाहिए, है कि नहीं, ताकि जो है सारा जो है मामला जो है, अब जो लोग शरीयत के मानने वाला है तो वो तो जाएगा ही, और जो नहीं मानने वाला है वो कहेगा इतना जो है किससे पार लगेगा। तो ये कहने का मतलब है कि अल्लाह ने उन चीजों के करने का हुक्म दिया है जिसकी ताकत इंसान के अंदर नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला माला यताक, यानी जिसकी ताकत इंसान को नहीं है उसकी इजाजत नहीं दिया है। अल्लाह ताला ने जो है शरीयत का मुकल्लफ जो है बनाया है, जिसके करने की ताकत लोगों में है। और ये कहना कि इतना पार किससे लगेगा, गोया कि ऐसा कहने वाला आदमी शरीयत के अहकाम को नाकाबिले अमल समझता है कि नहीं। हाँ, हालांकि शरीयत के जो भी अहकाम है सब जो है आसान है, हौला है, भारी कोई नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अद्दीनु युस्रुन, दीन आसान है। मगर आज लोग जो है जिहालत की वजह से दीन को जो है भारी समझ रहा है कि नहीं, बल्कि दीन पे ना चलना ये जो है क्या है, भारी है कि नहीं।
और दीन पे चलना ये आसान है। आज अगर जो है दीनदारी अगर लोगों के अंदर अगर आ जाए तो इंशाअल्लाह जो है इज्जत, शोहरत, रुतबा, मकाम, मर्तबा, तालियो, तफव्वुक सब जो है मुसलमानों की कदम चूमेगी। मगर आज सारा जो है मामला जो है गैर शरई तरीके से अंजाम दिया जाता है। अब एक मामला जैसे काजी की जरूरत इसलिए है, जैसे मान लीजिए कि नाबालिग लड़का और लड़की है, या मातू या मजनू। मजनू कहते हैं पागल को, मातू कहते हैं अहमक बद तदबीर को। अहमक का मतलब होता है बेवकूफ, जिसकी अक्ल काम ना करे, है कि नहीं, उसको मातू कहते हैं। तो शादी जो है उस अहमक बद तदबीर की भी होगी, है ना। मगर इजाबो कबूल जो काजिए उर्फी जो कराते हैं नाबालिग लड़का और लड़की, या जो है बेअक्ल अहमक बद तदबीर पागल, वो इजाबो कबूल के जो है वो खुद से नहीं जो है अंजाम दे सकता है। तो इजाबो कबूल करने के लिए या तो आक़िदैन खुद करे, या दोनों के वली करे, या जो है वकील करे। तीन ही सूरत है क्या मुफ्ती साहब, है ना। या तो आक़िदैन शादी करने वाले अगर बालिग है लड़का लड़की तो उसमें इजाबो कबूल दोनों खुद करेगा, और अगर लड़का लड़की दोनों नाबालिग है तो उसके इजाबो कबूल करने से निकाह नहीं होगा, शादी नहीं होगी। बल्कि जो है किताबों में आया है लिल वलीये इनकाहु सगीरे व सगीरा, कि जो है नाबालिग लड़का और लड़की की शादी कराना ये वली का काम है। यानी इजाबो कबूल कौन करेगा, वली करेगा, या कोई आदमी उसका वकील बन करके जो है इजाबो कबूल कर ले तो शादी होगी। या इसी तरह जो है बेअक्ल है, जिसकी अक्ल काम नहीं कर रही है, या पागल है तो उसकी भी शादी होगी। मगर पागल और मातू और सगीर और सगीरा ये शरीयत का मुकल्लफ नहीं है, कि नहीं। इसीलिए किताबों में लिखा हुआ ला युस्तगफरू फीहा, कि जब जनाजा पढ़ेंगे नाबालिग लड़का और लड़की और 90 साल की जो है अहमक बद तदवीर और पागल की, तो उसमें इस्तिगफार नहीं किया जाएगा। इस्तिगफार का मतलब होता है माफी मांगना। क्यों कहा ले आदमी तकलीफ ही, क्योंकि नाबालिग लड़का लड़की और अहमक बद तदवीर जो चाहे 100 साल का क्यों ना हो, या पागल जो है 200 साल उम्र उसकी क्यों ना हो, है ना, वो शरीयत का मुकल्लफ नहीं है। यानी अगर वो नमाज नहीं पढ़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, हज नहीं करेगा, ज़कात नहीं देगा, शरीयत पे अमल नहीं करेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला उससे हिसाब किताब नहीं लेगा। मगर जिसकी अक्ल काम कर रही है कि नहीं, या जो मजनू नहीं है, गैर मजनू है, और वो अगर नहीं कर रहा है तो शरीयत की तरफ से जो है गिरफ्त है, पकड़ है। लिहाजा अब बताइए जिहालत की वजह से अगर जो है मजनू की वली को इजाबो कबूल करना चाहिए, है ना, या कोई वली बन करके इजाबो कबूल कर लेता, मगर जिहालत की वजह से जो है काजी उर्फी ने मजनू को जो है इजाबो कबूल करा दिया, तो ये निकाहे सही नहीं, निकाहे फासिद है कि नहीं। और निकाहे फासिद उस निकाह को कहते हैं कि निकाह के लिए जो शराइत है वो शराइत उसमें मौजूद ना हो, मफकूद हो। जैसे निकाह सही होने के लिए 2 गवाह का होना जो है शर्त है। अगर 2 गवाह नहीं है, एक ही गवाह है, तो शर्त नहीं पाई गई तो निकाह नहीं होगा, है ना। इसी तरह जो है सगीर और सगीरा और मातू और मजनू की शादी के लिए वली का इजाब और कबूल करना ये शर्त है कि नहीं।
अब मान लीजिए जहालत की वजह से जो है पागल ही को इजाबो कबूल मजनू और मजनूना जो कहते उसी को करा दिया, तो अब तो जो है निकाह हुआ नहीं। जब निकाह नहीं हुआ तो दोनों मियाँ बीबी नहीं है, लिहाजा दोनों मासियत में मुब्तला है, गुनाह में मुब्तला है। और जब निकाह सही नहीं हुआ तो फिर जो है तलाक की जरूरत नहीं है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है दोनों खुद चाहे तो जो है उसको फस्क कर दे, निकाहे फासिद को, है ना, एक दूसरे की गायबानी में भी। और अगर किसी का दिमागी तवाजुन इजाबो कबूल करने के वक्त सही है, बालिग है, बाद में अगर वो पागल हो गया है कि नहीं, तो जो है वो एक मर्तबा क्या करोड़ों मर्तबा भी अगर बीवी को तलाक देगा तो तलाक नहीं होगी, है ना। तो अभी इस इलाके में ऐसा एक मामला गर्दिश कर रहा है कि नहीं, कि लड़का है पागल, लड़की रहना नहीं चाह रही है, अब उसकी तलाक देने से तलाक ही नहीं होगी, है कि नहीं। तब अब तलाक ही नहीं होगी, अब वो रहने के लिए तैयार नहीं, अगर रहने के लिए तैयार हो तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो अब जो है उसमें जो है काजी की जरूरत है, मुफ्ती को जो है ये हक हासिल नहीं है। मुफ्ती का काम सिर्फ जो है मसला बताना है, शरीयत के अहकाम बता देना है, मानना ना मानना, अमल करना ना करना जो है साइल के जो है काम है। मुफ्ती जो है सिर्फ मुखबिर होता है और काजी जो है मुल्जिम होता है, यानी जो शरीयत का हुक्म है, शरीयत के मुताबिक जो वो फैसला कर देगा, मुद्दाई और मुद्दाले दोनों को मानना पड़ेगा। वो जबर कर सकता है कि नहीं तुमको मानना पड़ेगा। अब उसमें जो है अगर पागल लड़का है, लड़की सही है, नहीं रहना चाहती है, तब उसके तलाक देने से तलाक ही नहीं होगी। मगर काजी साहब चाहे तो 1 साल की मोहलत जो है मजनू को देगा, है कि नहीं, कि भाई तुम इलाज कराओ और दिमाग अगर सही हो गया, है ना, और फिर रहने लगे तो ठीक है, और न रहना चाहे उस हालत में तलाक दे देगा, मामला खत्म हो जाएगा। और 1 साल में इलाज कराने के बावजूद जो है मजनू का दिमाग अगर सही ना हुआ, है ना, तो फिर उस काजी को इख्तियार है, किसी मुफ्ती को ये इख्तियार नहीं है कि नहीं, कि वो जो है क्या करेगा, निकाह को फस्क कर देगा, खत्म कर देगा, और उस लड़की को जो है निकाह सानी दूसरी शादी करने की इजाजत दे देगा, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस इलाके में, है कि नहीं, यहाँ से लेकर बिलसंड से परसौनी, अब परसौनी से शिवभर तक मैदान एकदम खाली है कि नहीं। तो इस जो है मैदान में जो है एक जो है दारुल कजा जो है, अब बेहतर तो ये होगा कि इसी इलाके के उलमाए किराम जो है जद्दोजहद करे। अब चाहे परसौनी में कायम कर दे, चाहे बिलसंड में कायम कर दे, या ये दोनों ब्लॉक के जो है जिस गांव में चाहे, और जिसको आलमे उलमाए बलद, जिसको जो है आम लोग जो है तसव्वुर कर ले, मान ले, उसको जो है काजी बना दे। और नहीं तो अमीन शरीयत मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी से मैं भी चाहूंगा कुछ सिफारिश पैरवी करके ऐसा करवा सकता हूँ, ताकि लोगों को जो है मिहसौल दौड़ना ना पड़े, मुर्गिया चक दौड़ना ना पड़े, है कि नहीं। क्यों, काजी की यहाँ सिर्फ एक आदमी के जाने से मामला हल नहीं होगा, वहाँ पे मुद्दाई और मुद्दाले दोनों को जाना पड़ेगा, है कि नहीं। और मुफ्ती की यहाँ एक भी आदमी जाएगा, जुबानी सवाल करोगे तो जुबानी जवाब देगा, लिख करके सवाल करोगे तो लिख के जवाब देगा, और जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब देगा। आप झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो तुम जानो, जैसा सवाल वैसा जवाब। मगर काजी की यहाँ जब मामला जाता है तो काजी जो है एक तरफा सुन करके फैसला सादिर नहीं कर सकता है, जब तक जो है मुद्दाले की भी बात वो ना सुनेगा, जो शरई तरीका है तहकीक और छानबीन नहीं करेगा, उस वक्त तक जो है वो कोई फैसला सादिर नहीं कर सकता है कि नहीं। हाँ, लिहाजा जो है इस जो है इलाके के आवाम और उलमा सबको जो है इस पे तवज्जो देना चाहिए, और दे करके जो है ऐसा करना चाहिए ताकि जो है लोगों को जो है दुश्वारी ना हो,
आसानी हो। पढ़िए दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। है कि नहीं? जैसे जो है मुफ्ती साहब के नाम में नजामी लगा हुआ है, तो नजामी भाई नजामुद्दीन औलिया है कि नहीं? तो नजामिया एक सिलसिला है, तो जो लोग उस सिलसिला से मुंसलिक हो वो नजामी लिखते हैं, या जामिया नजामिया से जो पढ़ा हो वो नजामी लिखता है ना। और आज मैं जो है इसको वाजे कर देना चाहता हूँ कि मेरा असली नाम मोहम्मद जहीर अहमद है, मगर अक्सर उलमाए किराम स्टेज पे या जहां तहां कोई जहीर आलम कह देता है, कोई जहीरुद्दीन कह देता है ना। तो मेरा जो है असली नाम मोहम्मद जहीर अहमद कादरी है कि नहीं? नोमानी, साहिदी, मजहरी, मंजरी। मगर इतना लंबा जो है अगर लॉज में जाएगा तो जगह भी नहीं मिलेगी, है कि नहीं? हाँ, तो अब जो है कादरी क्यों, नोमानी क्यों, मजहरी क्यों, मंजरी क्यों, ये बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, है कि नहीं? और जब भी कोई मेरा नाम कहीं पे भी जो है ऐलान करे या पुकारे तो न जहीरुद्दीन कहे न जहीर आलम कहे, बल्कि मोहम्मद जहीर अहमद है कि नहीं? तो अब जो है कादरी जो है ये एक सिलसिला है गौर से आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का, है कि नहीं? तो जो लोग जो है, क्योंकि अब्दुल कादिर नाम है गौर से आजम का, तो जो लोग कादरी सिलसिला के बुजुर्ग के हाथ में हाथ दे करके जो है जो बैत करते हैं, मुरीद होते हैं, उसी को कादरी कहा जाता है। तो मेरा मशरब जो है कादरी है, इसलिए है कि मेरे पीरो मुर्शिद जो है हुजूर अशाह अलहाज काजीउल कुजात फिल हिंद हुजूर जो है मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रजा खान अजहरी मियां रहमतुल्लाह अलैह, है कि नहीं? इसीलिए कादरी। अब नुमानी क्यों भाई? तो जो है मेरा मजहब हनफी है कि नहीं? तो इमाम आजम अबू हनीफा के तक की कुन्नियत जो अबू हनीफा है उसके तरफ निस्बत करते हुए हम लोग हनफी है, और जो है अपने आप को नुमानी भी कह सकते हैं। अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि नुमानी तो सिर्फ दिबंदी लिखता है, अपने नाम के साथ ये नुमानी क्यों लगाते हैं? मैं इसलिए नुमानी लगाता हूँ कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा का नाम नुमान बिन साबित है कि नहीं? तो उनके नाम की तरफ निस्बत करते हुए अपने आप को हर हनफी जो है नुमानी जो है लिख सकता है, कह सकता है ना। तो चाहे नुमानी कहो चाहे हनफी कहो, बात बराबर है ना। अब जो है शाहिदी भी कहा है, शाहिदी इसलिए कहा है कि हमारे उस्ताद हुजूर शाहिदे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह बानी दारुल उलूम शाहला कुदरतिया जाज मऊ कानपुर, है कि नहीं? हाँ, और वो जो है शाहिदी साहब से मशहूर है, और शाहिदी इसलिए कि तालीमी असनाद जो है मेरे पास जो है उसके एतबार से मैं शाहिदी भी हूँ, मजहरी भी हूँ, मंजरी भी हूँ, है कि नहीं? अब शाहिदी इसलिए कि जो है कानपुर में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह है, उन्हीं के नाम पे जो है दारुल उलूम शाहला कुदरतिया जो है नाम रखा गया है ना। और इतने बड़े बुजुर्ग है वो कि जो है जाजमऊ में एक गैर मुस्लिम जो है जालिमो जाबिर राजा था, जो रोजाना जो है 2 मुस्लिम को कत्ल करता, उसके बाद गुस्ल करता, तब वो खाना खाता था। इत्तेफाक से एक बूढ़ी औरत थी जिसके पास एक ही बेटा था, है कि नहीं? और कल उसी की बारी थी, वो भाग भी तो नहीं सकता है ना, जाएगा कहाँ भाई? तो कहा कि बूढ़ी औरत जो है रोते हुए कहाँ पहुंची? हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। और हजरत मखदूम
मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ पे आज उनका मज़ारे अक़दस है, एक नीम का बहुत मोटा पेड़ है, वहीं पे वो रहते थे, है कि नहीं। एक मुसल्ला, एक तस्बीह, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर मोहल्ले के लोग कोई अगर खाना दे दिए तो खा लिए, नहीं दिए तो अपना इबादत कर रहे हैं। तो उसी बुजुर्ग के पास एक बूढ़ी औरत पहुंची और रोते हुए, तो उन्होंने पूछा कि है बूढ़ी माँ क्यों रो रही हो? कहा कि हुजूर ये तो आपको मालूम है, जाज मऊ का जो है राजा जाज जालिमो जाविर है, जो रोजाना 2 मुस्लिम को कत्ल करता है, उसके बाद जो है वो नहाता है और खाना खाता है। मेरे पास एक ही लड़का है और कल जो है उसी की बारी है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। हजरत मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत से कहा कि माँ तुम जाओ अपने घर, है ना। वो बूढ़ी चली गई। मखदूम शाह रहमतुल्लाह अलैह जो एक मुसल्ला, एक तस्वीर रखते थे, 2 रकात नमाज पढ़ करके ऐसे जो मुसल्ला को पलटा, है कि नहीं, जिधर वो जालिमो जाबिर था उधर से जमीन पलट गई। आज भी अगर किसी को मुआयना और मुशाहिदा करना है, देखना है, तो कानपुर के गंगा पुल पे जाकर के खड़ा हो, है ना, तो इस तरह जमीन पलटी हुई है ना, कि लगेगा कि ये पहाड़ है कि नहीं। और उसी तरफ की जमीन पलटी जिधर वो जालिम था, और उसका बंगला आज भी उसमें दबा हुआ है। सिर्फ गंगा में उतरने के लिए जो खारी बनाए हुआ है, वो खारी और 2-3 जो है उसका बंगला वो नजर आ रहा है, बाकी सारा दबा हुआ है और उस पे पाबंदी है। उस तरफ से गंगा किनारे से कोई खोद नहीं सकता है क्या। तो उन्हीं के नाम पे जो है दारुल उलूम शाहला कुदरतिया जाज मऊ, है ना, उसी से जो है मैं अलमियत और फजीलत किया है कि नहीं। तो उस इदारा की तरफ निस्बत करते हुए मैं अपने आप को जो है शाहिदी या अपने उस्ताद हुजूर साहिदे मिल्लत की तरफ जो है कि नहीं, हम भी जो है शाहिदी लिख सकते हैं। और अक्सर वहाँ के फारिग होने वाले अपने नाम के साथ जो है शाहिदी लगाते हैं। और मजहरी इसलिए मैं हूँ कि मैंने इफ्ता की तालीम हासिल किया है, मुफ्ती की तालीम जो है मजहरुल उलूम इस्लामपुर से हासिल किया है ना। उस इदारा की तरफ जो है निस्बत करते हुए मैं मजहरी हूँ, है कि नहीं। और जो है मंजरे इस्लाम से जो है सिर्फ और सिर्फ सरकारी जो मदरसा बिहार में 1128 है, जगन्नाथ मिश्रा के जमाने के, या अभी 2459+1 है, जिसमें 800 जो है 14 मदारिस जो 1985 में जो लोग रजिस्ट्रेशन कराए हुआ है वो सब हो रहा है। उसी में जद्दोजहद के लिए, नौकरी के लिए जो है मैंने जो है मंजरी इस्लाम की सनद हासिल किया है। टेस्ट दे करके किया है, इम्तिहान दे करके किया है। टेस्ट में कामयाब हुए, इम्तिहान में कामयाब हुए, तब जाकर के उर्से हामदी में दस्तार, जुब्बा और सनद दिया, है ना। अब उस सनद से मैं पूरे बिहार में जहां जहां जो है जो एजुकेशन बोर्ड वाला मदरसा है उसमें मैं कोशिश कर सकता हूँ। बाकी जो मेरे जो है आलिम फाजिल मुफ्ती की सनद है, ये प्राइवेट सनद है, इससे जो है सरकारी मदरसा में कहीं भी जो है बहाली नहीं हो सकती है। मगर मजहरे इस्लाम जामिया नईमिया मुरादाबाद और अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर, है ना, 22-24 मदरसा ऐसा है जिसको जो है ये 4 मदरसा को जनाम हमने कहा है, ये राजा नसीरुद्दीन हैदर खां उस जमाने में वजीर तालीम थे, ये उनकी देन है। और ये करवाने वाले कौन है? हमारे जो है उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कैस रजा मिसवाही, और जो अभी मौजूदा अमीने शरीयत जो है मुफ्ती अब्दुल मन्नान कलीमी मद्दजिल्लाहुल आली वन नूरानी, ये दोनों जो है राजा नसीरुद्दीन जो है सुन्नी थे। कहा कि देवंदी का और वहाबी का बहुत इदारा है, मगर सुन्नी का एक भी इदारा नहीं है। इसलिए आप सुन्नी हैं, आप वजीर तालीम हैं पूरे बिहार के,
लिहाजा आप वजीर तालीम होते हुए ये सबको मंजूरी दे दीजिए। उन्होंने मंजूरी दे दिया और आज जो है वहां की सनद से जो मैंने 4 बताया है, जामिया नईमिया हो, अल जामियत अल अशरफिया मुबारकपुर हो, मजहर इस्लाम हो या मंजर इस्लाम हो, मौलवी और आलिम फाजिल के वहदे पे जो है उसी एक सनद से जो है आदमी बहाल हो सकता है कि नहीं। लिहाजा अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते हैं वो तुलबुल इल्म वलौ कान फिस्सीन, के इल्म हासिल करने के लिए अगर चीन भी जाना पड़े पैदल चल करके तो जाना चाहिए, है कि नहीं। और जो है असल में जो है जानकार आलिम उसी को कहा जाएगा जो तफसीर हदीस और फिकह जानता है। न सर्फ मंतिक में चाहे जितनी महारत रखता हो, न उसको मौलाना कहा जा सकता है, न उसको आलिम कहा जा सकता है, न उसको पढ़ा लिखा कहा जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है कि एक सनातो हिरफत को, पेशा को वो जानता है। हकीकत में जो है आलिम, मौलाना, अल्लामा, मुफ्ती जो है उसी को कहा जाएगा जो कुरान, हदीस और फिकह जो है सीखा है और सिखा रहा है। लिहाजा हजरत अली फरमाते हैं लौलल उलमाओ लहलकल उमरा, कि आज अगर दुनिया में अगर उलमा अगर ना होते तो दुनिया में जितने भी अमीर है, मालदार है, ये सब तबाह बर्बाद हो जाते हैं ना। मगर आज अगर दुनिया में अगर जो है उमरा अमीर अगर मौजूद है तो ये उलमा की वजह से है कि नहीं। हाँ, और वाहदा ऐसा है कि जब तक जो है 5 साल के लिए है, मगर जो है आलिम का वाहदा, फाजिल का वाहदा, मौलवी का वाहदा, ये सब वाहदा ऐसा है कि जो है वो आलिम चाहे घर पे रहे फिर भी आलिम साहब है, अगर जो है कहीं पढ़ा रहा है फिर भी आलिम है कि नहीं। वही मर्तबा है, वो कभी माजूल नहीं होता है, वो कभी रिटायर नहीं होता है कि अगर कहीं है तो जो है उसकी अहमियत है और कहीं नहीं, अगर घर पे है तो उसकी अहमियत नहीं। जैसे इससे पहले जैसे वजीर आजम जो है मनमोहन सिंह थे, अब रहे नहीं, है ना। अटल बिहारी वजीर आजम थे, है? और किसी मौलाना के बारे में कहा जाता है कि यानी पढ़ा रहा है तो मौलाना है, और न पढ़ा रहा है तो घर पे बैठा हुआ है तो कहते कि मौलाना थे। कहता है किसी को? अरे कहा जाता है, घर पे रहे फिर भी कहता है मौलाना है, पढ़ा रहा है कहीं मौलाना है, इमामत कर रहा है मौलाना साहब है कि नहीं। ये नहीं कहते हैं कि जगह पे है तो है और घर पे है तो थे। और ये दुनियावी वाहदा है कि नहीं। तो अगर है तो है और खत्म, है कि नहीं। हार गए तो थे, है नहीं। पढ़िए दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं इसलिए कहा है कि दारुल कजा की जरूरत है कि अभी अभी भी जो है एक जो है मसला मामला ऐसा आया है कि लड़का लड़की जो है, लड़का सुन्नी है, लड़की देवबंदी है, दोनों आज ही कोर्ट मैरिज करके आए हैं, है ना। और हमसे जो है पहले कहे हैं पीरी तरीकत मौलाना इसराफिल साहब किबला मद्दजिल्लाहुल आली के पास, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं पढ़ाएंगे, पहले मुफ्ती जहीर अहमद से बात कीजिए, है ना। वो फिर क्या कहेंगे तब, तो यहाँ ना लगा करके बरेली शरीफ लगा दिया है। अब वहाँ जो बताया है उसके बाद हमसे आकर के कहा गया है, हमने कहा कि भाई हम नहीं पढ़ाएंगे। अब नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उसकी सूरत क्या होगी हम ये भी नहीं बताएंगे, है कि नहीं। कि इससे पढ़वा लो, उससे पढ़वा लो, उससे पढ़वा लो, क्यों कि चोरी खुद करो या किसी से करवा दो, गुनाह बराबर है। बहुत से लोग सोचता है कि हम चोरी नहीं किए हैं, हम बैठ करके किसी से करवा दिए हैं तो गुनहगार वो होगा। नहीं, हुक्म देने वाला भी उतना ही गुनहगार होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अद्दालु अलल खैर कफाइलिही, नेकी की रहनुमाई करने वाला नेकी करने वाले की तरह है, और अद्दालु अला शर्रे कफाइलिही, और बुराई नाजायज हराम
गुनाह की रहनुमाई करने वाला गुनाह करने वाले की तरह है। मतलब ये है कि अगर आप किसी की रहनुमाई किए और आपकी रहनुमाई पे अगर जो है अच्छा काम किया तो उसको अच्छा काम करने का सवाब उतना ही मिलेगा और आपको रहनुमाई का जो है उतना ही सवाब मिलेगा। और आपकी रहनुमाई में है कि नहीं, हाँ, आपकी हिदायत पे अगर गलत किया तो उतना ही गुनहगार वो भी है, उतना ही आप भी है। लिहाजा मैंने कहा कि मेरे पास जो है गुंजाइश नहीं, मैं नहीं पढ़ा सकता और मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसे पढ़ा लो देवबंदी से या वहाबी से या नजदी से, मैं नहीं कह सकता। तो आप कहा कि भैया ये सूरत आप ही लोग निकालिएगा, तो अब सूरत यही है कि नहीं। तो अब ये सूरत पे अमल भी तो नहीं हो पाएगा। कौन? वही लड़की नहीं करेगी कि जिस तरह कोर्ट मैरिज किया है। कोर्ट मैरिज करने का मतलब है कि या तो जो है लड़का के वालिदैन नहीं चाह रहे हैं या लड़की के वालिदैन ना चाह रहे हैं, वैसा ही मामला जाता है कोर्ट में। और अगर दोनों के जो है वालिदैन, खेसो अकरवा, दोस्तों, अहबाब सब अगर राजी खुशी अगर करेंगे, है ना, तो कोर्ट में मामला नहीं जाएगा कोर्ट मैरिज होने। वो जो है काजी साहब, आलिम साहब, उसके पास जो है मामला जाएगा, है ना। तो हमने कहा अब सूरत यही है कि उसको तौबा करना होगा, है ना, अपने अकायदे बातला से। और जब तक वो तौबा नहीं करेगी कोई सूरत नहीं है। और तौबा करने के बाद भी जो है फौरन नहीं होगा निकाह, बल्कि 3-4 साल देखा जाएगा, है कि नहीं। आया ये बदली है कि वैसा ही है, क्योंकि अक्सर निकाह के लिए निकाह के वक्त जो है कह दिया जाता है, हाँ हम सुन्नी रहेंगे, हम बरेलवी रहेंगे, हम हनफी रहेंगे, हम मिलाद भी करेंगे, और कर भी लेता है, फातिहा भी करता है, नियाज भी करता है, जो अहले सुन्नत के मामूलात है वो सब करता है। मगर वो काम हो जाने के बाद फिर वही जो थे। तो हमने कहा कि सूरत यही है, इसी शर्त पे जायज है कि तौबा करे, और तौबा करने के बाद आज नहीं 2-4 साल इंतजार करना होगा। और उसके बाद लड़की अगर जिंदगी में कभी भी अगर अपने माँ बाप जो देवबंदी है उससे लगाव ताल्लुक अगर ना रखे, तब जाकर के सूरत बन सकती है। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं, मैं जो है उलमाए हरमैन तय्यबैन का जो फतवा है, आला हजरत इमाम अहमद रजा खां का फतवा बता रहा हूँ। ये मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ। तो करे ये तो बड़ा गंभीर मामला है, कैसे होगा हल, तो आप ही लोग निकालिएगा। अब निकाह नहीं पढ़ाइएगा, अब दोनों मियाँ बीवी की तरह रहेगा, तो गुनाहगार कौन होगा? तो गुनाहगार हम लोग क्यों होंगे? जो ऐसा किया है वो होगा क्या? तो अगर गुनाह से अगर बचना है, अगर दिल में खौफ इलाही है, खशियत इलाही है कि नहीं, तो वही कर ले। जिस तरह कोर्ट मैरिज किया है, कागज बना लिया है, तो इसी तरह करे कि भाई जो है अब शरई तौर पे तुमसे शादी और मियाँ बीवी हम उसी वक्त होंगे जब तो है अपने अकायदे बातला से जिंदगी भर, है कि नहीं, के लिए अलग थलग हो जाओ। और जो सुन्नी हनफी आला हजरत इमाम अहमद रजा की तौजी और तशरी है, उस पे जिंदगी भर अमल करना होगा। अगर करोगे, है कि नहीं, तब जाकर के सूरत बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी, है ना। और दारुल कजा की इसलिए जरूरत मैंने बताया कि रात जो है नैका मालना में बैठक थी, इसी तरह का मामला था। मामला बड़ा गंभीर कि लड़का पागल, है कि नहीं, अब उसके तलाक देने से तलाक नहीं होगी और लड़की रहने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये हल जो है कोई आलिम नहीं करेगा, हम मसला बता सकता है कि नहीं, मगर अब वो तलाक जो है दे ही नहीं पाएगा। उसके तलाक एक मर्तबा क्या, लाखों करोड़ों मर्तबा भी अगर पागल अपनी बीवी को तलाक दे तो तलाक नहीं होगी। और जब तलाक नहीं देगी तो जो है शादी कहीं नहीं कर सकती है ना। तो अब काजी जो है चाहे तो काजी साहब जो है पागल को 1 साल की मोहलत देगा इलाज कराने के लिए कि भाई इलाज कराओ, इलाज कराने के बाद अगर दिमाग सही हो जाए फबे हाथ ठीक है, और अगर 1 साल में दिमाग सही नहीं हुआ, अगर पागल ही रहा, तो वो काजी
क्या करेगा, निकाह को फस्क कर देगा, है कि नहीं, खत्म कर देगा, और लड़की को आजाद कर देगा कि जब तुमको जो है जहां शादी करना है, जो शरीयत के इद्दत गुजारने के बाद, इसलिए जो है दारुल इफ्ता तो जो है बहुत जगह है, दारुल कजा की जरूरत है कि नहीं। और मुसलमान को हर मामले में जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारी शरीयत कहती है, जो हदीस कहती है, वही करना चाहिए, उसके अलावा नहीं करना चाहिए। मगर आज हम लोग जो है जालिम हाकिम के पास और कुफारो मुशरिकीन हुकाम के पास अपना फैसला कराने जाते हैं, और कुफारो मुशरिकीन जो हुकाम है वो कभी कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला नहीं करेंगे, है कि नहीं, बल्कि वो हमेशा कुरान और हदीस के खिलाफ ही फैसला करेंगे। लिहाजा अपने आप को जो है कुरान और हदीस के खिलाफ फैसला करने और करवाने से बचना चाहिए, और सारा जो है मामलात जो है इसी से जो है करना चाहिए। लिहाजा मैं अब अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ, और कुछ देर जो है फिर मुफ्ती साहब बोल लेंगे, अब उसके बाद सलातो सलाम होगा, महफिल जो है खत्म हो जाएगी। अब जो हमने कहा है ये जबरन हम नहीं कह रहे हैं कि आप लोग ऐसा करिए लीजिए, सब मिल करके पूरे इलाके के लोग दारुल कजा बनाइए लीजिए, हमने मशवरा दिया है कि नहीं, इस इलाके के उलमा और आवाम को दिया है। अब ये अमल करना न करना इस इलाके की जो है आवाम और उलमा जो है जाने, है कि नहीं। अगर बना लिया कर लिया फबीहा बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं बनाएगा तो हम कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, गलत भी नहीं कहेंगे, क्योंकि दीनी मामला में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर कोई मुसलमान नहीं बनना चाहता है तो जबरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया जा सकता है। अगर कोई इस्लाम कबूल नहीं करना चाहता है तो उसको तलवार दिखा करके या बल्लम बर्छा जो है दिखा करके कि तुमको इस्लाम कबूल करना ही होगा, तो जो है अल्लाह ताला रोक रहा है, ला इकराह फिद्दीन, कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम अगर कबूल करना चाहे, इस्लाम में दाखिल होना चाहे, तो उसको रोका भी नहीं जाएगा, मना भी नहीं किया जाएगा, और जो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहे, है कि नहीं, उसको जो है जबरदस्ती जो है कबूल नहीं करवाया जाएगा। लिहाजा अल्लाह ताला जो है इस महफिल को कबूल फरमाए, और कल जो है बारात है ना, कल जो होने वाली जौजैन है, अल्लाह ताला जो है दोनों मियाँ बीवी को लंबी उम्र अता फरमाए, सिराती मुस्तकीम पे चलाए, और अल्लाह ताला हमको आपको सबको हक बोलने, हक सुनने और हक को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। हमने इसलिए कहा है कि हदीस शरीफ में इन्ना शद्दन्नासे यौमल क़यामति अल मुसव्विरून, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा भारी सख्त अजाब जो है तमाम लोगों में उन लोगों को होगा जो तस्वीर बनाने वाले हैं, मुसव्विर है ना। और हुजूर ने फरमाया औ मन क़तला, है कि नहीं, नबियन औ क़तलहु नबियुन, या सबसे ज्यादा अजाब क़यामत के दिन उस लोग को होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया या जिसको किसी नबी ने कत्ल किया, है ना। वल इल्मु लम युनतफा, है कि नहीं भी, और जिस इल्म से नफा हासिल ना किया जाए, यानी जिस आलिम के इल्म से नफा ना हो, तब इल्म से नफा कब होगा, जब आलिम अपने इल्म के मुताबिक बताएगा, तब जाकर के लोग सुनेगा तो जानकारी होगी, है ना। और जानकारी होने के बावजूद शरई मामला ना बताना, है कि नहीं, और जहालत में रहने देना, गुनाहों में मुलव्विस रहने देना, नाजायज हराम काम कर रहा है, लापरवाही बरत रहा है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब लोगों में फितना फसाद बर्पा हो जाए और बिदात पैदा हो जाए, नई नई चीज पैदा हो जाए, और जो आलिम अपना इल्म जाहिर ना करे तो उस आलिम पे तमाम लोगों की लानत है
लानत है और अल्लाह की भी लानत है ना। लिहाजा जिसके पास इल्म नहीं है तो वो जाहिर क्या करेगा, जाहिर वही ना करेगा जिसके पास इल्म हो। लिहाजा उलमा को जो है फितने और फसाद और लोगों में जब खराबी पे खराबी पैदा हो जाए तो अपने इल्म का इजहार करना चाहिए, है ना। लोगों को जो है अपना जो है बताना चाहिए ताकि उसके इल्म से जो है लोग नफा हासिल करे। अल्लाह ताला हम तमाम की जो है बैठने को सुनने को कबूल फरमाए और जो है जिस तरह जो है उलमा के सदके में उमरा दुनिया में मौजूद है, किसी अमीर की वजह से कोई आलिम मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर अमीर ना होते तो उलमा जो है बर्बाद हो जाते, नहीं। अगर उलमा दुनिया में ना होते तो उमरा सलातीन बादशाह जो है बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते। और आज दुनिया में अगर कुफारो मुशरिकीन अगर मौजूद है तो वो जो है ईमान वालों की वजह से है। और ईमान वालों में अगर गुनहगार अगर मौजूद है, बेनमाजी मौजूद है तो नमाजी की वजह से। हदीस शरीफ में है कि अगर तीन चीज ना होती, कौन कौन? मस्जिद आबाद करने वाले, ये दूध पीने वाले बच्चे और चरने वाले जानवर ना होते, है ना, तो जैसा जैसा गुनाह किया जाता है कि अल्लाह ताला उसी वक्त अपना अजाब नाजिल करके उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देता है कि नहीं। मगर गुनहगारों पे अल्लाह का अजाब क्यों नहीं उतर रहा है? नेकोकार की वजह से। बेनमाजी पे अल्लाह का अजाब नमाजी की वजह से। ये दूध पीने वाले बच्चे जो शरीयत के मुकल्लफ नहीं है इसकी वजह से, और ये चरने वाले जानवर की वजह से, है कि नहीं। लिहाजा यूसा अलैहिस्सलाम ये पैगंबर है, नबी है। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐ यूसा पैगंबर, ऐ यूसा नबी, तुम्हारी बस्ती से 1 लाख लोगों को मैं तबाह कर दूंगा। क्या कहा? 1 लाख आदमी को तबाह और बर्बाद करूंगा, जिसमें 40,000 नेकोकार है और 60,000 बदकार गुनहगार है। तो कहा कि अल्लाह, ये बदकार 60,000 तो बदकारी की वजह से तबाह हो बर्बाद होगा, मगर ये 40,000 जो इस बस्ती में है, नेकोकार है, शरीयत का पाबंद है, इसको क्यों तबाह हो बर्बाद करेगा? इसको निस्तो नाबूद क्यों करेगा, खत्म क्यों करेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहुम लम यगज़बू बिगज़बी व इन्नहुम लआकुलूहुम व शारिबूहुम। इसलिए कि 60,000 जो गुनहगार है उस पे मेरा गजब है और मैं उससे नाराज हूँ। तो जब मैं नाराज हूँ तो ये 40,000 जो नेकोकार तेरी बस्ती में है, ये 60,000 जो है गुनहगारों से जो है खफा होना चाहिए, नाराज होना चाहिए, मगर दूर रहना चाहिए। दूर होने के बजाय करीब हो गया, उसके साथ खाया पिया, है ना, गुस्सा ना हुआ, नाराज ना हुआ। इसलिए 60,000 बदकार के साथ साथ जो है 40,000 नेकोकार को भी मैं बर्बाद करूंगा, है कि नहीं। हाँ, लिहाजा अल्लाह का इनाम जब नाजिल करता है नेकोकार की वजह से तो बदकार पा लेता है, मगर बदकार की वजह से जब अल्लाह का कहर नाजिल होता है कि नहीं, तो बदकारों की वजह से नेकोकार भी चला जाता है। तो नुकसान किससे है? गुनहगार बदकार से है, नेकोकार से नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग।